बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। आज हम आपके साथ 3 किलो ज़रदा राइस की बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करेंगे और साथ आपके साथ एक दो टिप्स भी शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब घरों में ज़रदा या मुतंजन राइस बनाते हैं तो उनके चावल या तो बहुत ज़्यादा हार्ड रह जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ढीले पड़ जाते हैं, और कुछ लोगों के जो हार्ड रहते हैं उनका कोई इतना खासा टेस्ट भी नहीं होता। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके चावल जो हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त बनेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने लिया है 3 किलो बासमती के चावल। ये लॉन्ग ग्रेन चावल हैं बासमती के। जो नॉर्मल बासमती होती है उससे ये थोड़े अच्छे होते हैं, ज़्यादा लंबे बनते हैं और देखने में भी बड़े ज़बरदस्त से होते हैं, खिले खिले। इनको हमने भिगोया है और इनको तकरीबन हमने 45 से 50 मिनट के लिए भिगोना है। उसके बाद हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए हमने एक बर्तन में 15 लीटर पानी लिया है, उसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून जो है वो ज़रदा रंग डालेंगे। इसको कवर करके बॉयल होने देंगे। पानी बॉयल होने के बाद हम उसमें जो है वो चावल डाल देंगे। अब इन चावलों को हम तब तक बॉयल करेंगे जब तक कि ये 3/4 जो है वो गल नहीं जाते, यानी तकरीबन 75 से 80% जो है वो गल ना जाए। और एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आपने चावल जो है वो बॉयल करने हैं तो इनको हाई फ्लेम पे बॉयल किया करें। इस तरह से जो चावल सारे हैं वो एक जैसे बॉयल होते हैं। अगर आपका फ्लेम लो रहेगा तो कुछ चावल आपके ज़्यादा बॉयल हो जाएंगे, कुछ चावल जो हैं वो हार्ड रहेंगे। इसलिए जब भी चावल बॉयल करें तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें। और ये देखें चावल जो हैं वो कितने लंबे लंबे से लग रहे हैं। अगर आप इसको नॉर्मल बासमती से बनाएं, लेकिन अगर आप बासमती चावलों के साथ ये ज़रदा बनाएंगे तो कोशिश करें कि जो अच्छी क्वालिटी की बासमती होती है वो आपने यूज़ करनी है। और इसके अलावा आप इसको सेला राइस के साथ भी बना सकते हैं। 4 से 5 मिनट लगेंगे और हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन 70 से 75% जो है वो गल जाएंगे। आपने अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से जो है इनको बॉयल करना है, क्योंकि जो लॉन्ग ग्रेन होते हैं बासमती के चावल उनमें भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं। इसलिए जब भी आपने बॉयल करना है तो आपने ध्यान रखना है, सिर्फ टाइम पे फोकस नहीं करना, आपने चीज़ को भी देखना है कि हमारे चावल कितने गल चुके हैं या कितने बाकी हैं। उसके बाद हम इनको छान लेंगे और छानने के लिए आपने हमेशा किसी बारीक कपड़े का इस्तेमाल करना है, जिससे इसका जो पानी वगैरह है वो बिल्कुल निकल जाना चाहिए। चावल हमने छान लिए हैं और अब हम इसकी चाशनी रेडी करेंगे। उसके लिए हमने लिया है 3 पाव यानी 750 ग्राम घी गर्म होने के बाद उसमें शामिल करेंगे तकरीबन 12 से 15 अदद सब्ज़ इलायचियाँ। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन चावलों का मज़ा जो है वो घी में ही ज़्यादा आता है। इसको 10 से 15 सेकंड तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम तकरीबन 750 मिलीलीटर पानी और 1 लीटर जो है वो दूध इस्तेमाल करेंगे। आप डिब्बे वाला या ताज़ा दूध कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि चीनी जो है वो आपने हम 3 किलो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए हमने 3.5 किलो चीनी ली है। अगर नॉर्मली हम बासमती के चावल बनाएंगे तो वो हम जितने चावल लेते हैं उतनी ही हम चीनी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लॉन्ग ग्रेन चावल होते हैं ये ज़्यादा फूलते हैं, ज़्यादा लंबे होते हैं और ये थोड़े कह लें कि उससे थोड़े फीके भी होते हैं। अगर आप इसमें उतने ही चीनी डालेंगे जितने चावल हैं तो चावल आपके थोड़े से फीके रह जाएंगे। और चावल देखें बड़े ज़बरदस्त से हमारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं और चाशनी भी हमारी जो है रेडी हो जाए। जब इस तरह पकना स्टार्ट हो तो 2 मिनट तक आपने इसको पकाना है। और अगर आपके चावल थोड़े ज़्यादा बॉयल हो जाएं तो फिर आपने चाशनी में दूध नहीं डालना, वरना वो ज़्यादा जो है वो मतलब कि ढीले ढीले से हो जाएंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 6 से 7 अदद लीमू का रस और चावलों को हम इसमें डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसको जो है वो दम पे रहने देंगे। और कलर जो है इसका वो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना है। हमें थोड़ा सा कलर जो है वो कम लग रहा था, इसलिए मज़ीद हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें कलर ऐड किया है। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे। इसी दौरान आप हमें बताएं कि किस शहर या किस मुल्क से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो कैसी लगती हैं। वीडियो से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। 2 से 3 मिनट बाद हम इसको कवर करके तो इस तरह कोयले लगाकर थोड़े से ऊपर और थोड़े से नीचे तकरीबन 45 से 50 मिनट तक दम पे लगाएंगे। उसके बाद जो है इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। लें जी, अब इनको चेक करेंगे और देखें कितने ज़बरदस्त से खिले खिले से हमारे चावल बने हैं। और उसमें डालने के लिए जो हमने मेवा जात लिए हैं वो आधा पाव सौंगी और आधा पाव बादाम लिए हैं। इसके अलावा भी आप इसमें जो मर्ज़ी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मेवा जात कम या ज़्यादा या जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें, मुरब्बा शर्फ़ी वगैरह है, पिस्ता काजू वगैरह जो भी आप इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और ये देखें कितने ज़बरदस्त से खिले खिले अलग अलग भी हैं और जूसी भी लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा ढीले भी नहीं हैं। ये खाने में भी मज़ेदार होते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और आप इनको बआसानी घर पे बना भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।